ऐसी कहानियों की कमी नहीं जिन्होंने पूरी दुनिया को ही बदल दिया। लोग जो छोटी परिस्थिति में पैदा हुए, बुरी स्थितियों से बाहर आए, अनपेक्षित परिस्थितियों से, वो तो अनजान थे। जिन्हें पसंद नहीं किया गया ऐसे हीरो जो निचली दशा में थे, आपके और मेरे लिए जिंदगी इतनी पहचान देंगी, ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है। चाहे जो भी उपलब्धि हो, हर एक तो मनुष्य है और किसी हद तक हम तो सामान्य हैं। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि आपके और मेरे जैसा ऐसा क्या कर सकता है कि दुनिया बदल दे। चलिए ये कहते हैं कि आप और मैं क्या कर सकते हैं कि पूरे अनंत काल पर प्रभाव डालें। जो हमारे पहले गए हैं, चाहे कोई भी उम्र हो या जगह हो या ढांचा हो या भूतकाल में भविष्य का अनुमान लगाया, हम परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं। चाहे ये कितना भी साधारण हो, प्रभु इसे लेते हैं और इसे असाधारण रूप में उपयोग करते हैं। बाइबल में हम यही कहानी बार बार देखते हैं। परमेश्वर के लोग, उसके भविष्यवक्ता, उसके प्रेरित, ये सब तो बिल्कुल साधारण थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके द्वारा काम किया। तो आपके जैसे कोई भी व्यक्ति उस अनुग्रह में काम कर सकता है जो आपके आगे गए हैं। उन्हीं के जैसे आपके जैसा कोई जो उद्देश्य, अर्थ और मकसद से जिए, जो आपके द्वारा परमेश्वर के असाधारण अनुभव के द्वारा जीता है। परमेश्वर उनके जैसों को ही खोज रहा था और वो ढूंढ रहा है आप ही के जैसा कोई। मैं हूं डेविड जर्माया। दिशा परिवर्तन में आपका स्वागत है। वर्तमान में हम एलिया भविष्यवक्ता की जिंदगी का अध्ययन कर रहे हैं और सीरीज का नाम है आप ही के जैसा कोई। हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर साधारण लोगों को ढूंढ रहे हैं कि उस पर विश्वास करें कि असाधारण कामों को करते जाएं। एलिया ऐसा ही व्यक्ति था, लेकिन एलिया ने कुछ खोज निकाला जो हमें भी सीखना चाहिए। विश्वास के असाधारण परिणाम हो सकते हैं। वचन हमें बताता है कि विश्वास तो अनदेखी बातों के बारे में निश्चित होना है। संसार के लिए विश्वास तो व्यवहारिक नहीं दिखाई देता है, लेकिन प्रभु की संतान के लिए ये तो आत्मिक जीवन के लिए मुख्य घटक है। एलिया ने खोज निकाला कि विश्वास के लिए आज्ञाकारिता जरूरी है। जब एलिया ने प्रभु की आज्ञा मानी तो उसने प्रभु की सामर्थ का अनुभव किया, बहुत ही महान तरीके से। तो मेरे साथ जुड़िए आज के संदेश में, जिसका नाम है विश्वास की भट्टी। जैसे हम खोज निकालते हैं कि एलिया दृष्टि से नहीं पर विश्वास से चला, और कैसे हम भी चल सकते हैं। आज के एडिशन दिशा परिवर्तन में। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर जर्मिया के साथ में जुड़िए। संदेश का शीर्षक है विश्वास की भट्टी। परमेश्वर एलिया को कुछ महान अनुभव दे रहे थे। कितने लोग जानते हैं कि अनुभव सबसे उत्तम शिक्षक है? कितने लोग जानते हैं ये सच है? समस्या तो ये है कि अनुभव मुश्किल शिक्षक है। इसका एक कारण है। यहाँ आपको पहले सिखाकर बाद में परीक्षा नहीं दी जाती है। आपको पहले परीक्षा देनी पड़ती है, फिर पाठ सीखना पड़ता है। एलिया के साथ यही तो हो रहा था। परमेश्वर एलिया को सिखा रहे थे कि उस पर भरोसा रखे और उससे सीखते जाए, पर परीक्षा पहले आती है और फिर पाठ सीखते हैं। अगर हम पाठ को जान ले तो परीक्षा के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन परीक्षा आने तक हम पाठ नहीं जानते हैं। और यही तो कारण है कि जब हमारे जीवन में कुछ होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। प्रभु हमारे जीवन में काम करते हैं और हम नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वो हमें परीक्षा देते हैं और पाठ बाद में सीखना है। जब पिछली बार एलिया के बारे में देखा तो वो किरात नाले के पास था। वहां वो प्रभु पर भरोसा कर रहा था, जैसे हर मनुष्य ऐसी परिस्थिति में करता है। वो उसी झरने का पानी पिया करता था और कौवों की चोंच से लाया हुआ मांस खाता था। और फिर कुछ समय के बाद वो झरना सूखता गया। फिर वो झरना बहुत ही छोटा हो गया। फिर केवल कुछ बूंदें आने लगी और फिर अंत में कुछ भी पानी नहीं रहा। और जैसे एलिया उस झरने के बिल्कुल अंत में था, बाइबल कहती है तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहां रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। आज की हमारी इस कहानी में परमेश्वर एलिया और हमें सिखाते हैं, विश्वास के बारे में कुछ पाठ सिखाते हैं। अच्छे नोट्स लीजिए, ये तो परमेश्वर के वचन से हैं। पहली बात हम ये सीखेंगे कि विश्वास की मांग शायद तर्क के बाहर की लगे। कई बार परमेश्वर हमें विश्वास से कुछ करने के लिए कहते हैं और उसका हमें कोई तर्क नहीं होता है।
अवश्य अगर परमेश्वर के निर्देश तर्क के अनुसार होते तो विश्वास की जरूरत ही नहीं। अगर हम उसे समझ ले तो विश्वास की जरूरत ही नहीं होगी। जब परमेश्वर सूखे हुए झरने के पास एलिया से मिले और भविष्यवक्ता को कुछ करने के लिए कहा जो कि ऊपरी रूप में किसी भी तर्क से बाहर था, सबसे पहले जो मार्ग उसने बताया था वो मार्ग तर्क से बाहर था। वचन 8 और 9, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहां रह। यानी पैदल चलकर 100 मील की यात्रा करना अकाल के समय में, और रानी उसे मार देना चाहती थी, तो इसमें भी कोई समझ की बात नहीं है। जब हम विश्वास से जीते हैं तो कई बार ऐसा कुछ करने के लिए कहते हैं जो हम खुद को भी नहीं समझा सकते हैं। मार्ग तर्क से बाहर लगा, जगह तर्क से बाहर लगी, ये तो बुरे से बदतर हो रहा था। तो हम सिदोन के बारे में और भी जानना चाहते हैं, जिसकी ओर एलिया निकल पड़ा। पहला राजा 16 अध्याय वचन 31 में राजा आहाब के बारे में वचन कहता है, उसने यानी आहाब राजा ने सिदोनियों के राजा इदबेल की बेटी इजबेल से विवाह किया। अब गौर से सुनिए, परमेश्वर ने एलिया को इस्राएल से बाहर भेजा सिदोन में, जो कि इजबेल का मायका था। अगर आप उस दुष्ट रानी से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो उसी के मायके में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप उसके रिश्तेदारों के यहाँ नहीं छिपेंगे, झूठे बाल की उपासना की जगह नहीं जाएंगे, जबकि परमेश्वर ने एलिया से यही करने के लिए कहा था। मार्ग में कोई तर्क नहीं था, स्थान में कोई तर्क नहीं था, और वो व्यक्ति तर्क से बाहर का लगेगा। वो व्यक्ति तर्क से बाहर लगता है। वचन 9, एलिया तुम सिदोन के सारपत नगर में जाकर रहो, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। मुझे पता नहीं कि आपने ध्यान दिया है या नहीं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हम विधवाओं की सूद ही लेते जाएं। लेकिन अब तक मुझे बाइबल में वो जगह नहीं मिली जहां पर विधवाओं को बताया गया कि हमारी देखभाल करें। पर यहां परमेश्वर एलिया को आज्ञा देता है कि तू उस विधवा के पास जा। कोई भी विधवा नहीं, लेकिन ये तो एक कंगाल विधवा थी। सच में जब एलिया नगर के फाटक के पास उससे मिलता है, वो तो भूखी मरने पर थी और अपना अंतिम भोजन तैयार कर रही थी। पहले तो झरना सूख जाता है, फिर परमेश्वर इस भविष्यवक्ता को मरने वाली विधवा के पास भेजते हैं। ये हमारे दृष्टिकोण से भी तर्क से बाहर की बात है। मतलब परमेश्वर ने उसे कोई नदी नहीं दी थी, उसे एक झरना दिया। प्रभु ने धनी विधवा के पास नहीं भेजा, पर एक कंगाल विधवा के पास भेजा। और परमेश्वर ने यहूदी विधवा के पास नहीं भेजा, अन्य जाति की विधवा के पास भेजा। यीशु ने इस विधवा के बारे में इस कहानी का उपयोग किया था एक उदाहरण के रूप में। जब वो नए नियम में अपने मित्रों को प्रचार कर रहे थे, वो अपने ही नगर में प्रचार कर रहे थे और उन्हें ये समझा रहे थे कि क्यों भविष्यवक्ता को अपने ही नगर में सम्मान नहीं मिलता है। क्योंकि जो लोग यीशु को बचपन से जानते थे वो उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, सोच रहे थे ये बड़ी बात नहीं है कि ये परमेश्वर का पुत्र नहीं, इसकी आराधना नहीं करनी चाहिए। तो लूका अध्याय 4 में हम ये पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता है। यीशु ने ये कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से यानी इन यहूदी विधवाओं के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास भेजा गया। मुझे पता नहीं नए नियम की ये कहानी जानते हैं या नहीं, लेकिन याद दिला दूं, जब यीशु ने ये संदेश खत्म किया कि जो लोग ये सुन रहे थे वो इतने क्रोधित हो गए कि उसे पहाड़ पर से नीचे फेंक देना चाहते थे। वो इतने क्रोधित हो गए क्योंकि यीशु ने उन्हें याद दिलाया था कि एलिया उसे इस्राएल के बाहर भेजा गया ताकि अन्य जाति की विधवा द्वारा उसकी देखभाल हो। परमेश्वर ने अन्य जाति की विधवा को एलिया की देखभाल करने दिया, जो यहूदी भविष्यवक्ताओं में विख्यात था। आप कह सकते हैं कि यह तर्क से बाहर की बात थी। मार्ग तो तर्क से बाहर था, वो जगह तर्क से बाहर थी, वो व्यक्ति तर्क से बाहर थी। अगर आप एलिया की जगह है तो परमेश्वर ने जो उसे निर्देश दिए थे वो तो मनुष्य के दृष्टिकोण से किसी तरह से समझ में नहीं आने वाले थे। जब हम प्रभु के साथ में चलते हैं तो एक बात सीखते हैं, और वो है कि आप सहमत हैं कि वो हमसे बिल्कुल अलग हैं। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं। न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मार्क वेरेसन के लेख से मैंने इस वचन को इस हफ्ते पढ़ा।
उन्होंने कहा, विश्वास समझ से बाहर है, विश्वास महान काम करता है। विश्वास हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों से बाहर जीना है, जो हम नहीं देखते उसके लिए निश्चित होना है। मतलब विश्वास तो ऐसी कल्पना है जिन्हें हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय न समझ सकते न जान सकते। ये ज्ञानेंद्रियों की समझ से बाहर है और इसलिए विश्वास वास्तविकता से बिल्कुल बाहर का दिखता है। कि आप एलिया होने की कल्पना करेंगे कि वही वो सब कुछ करे जिसके बारे में उसे करने के लिए कहा गया था। विश्वास की मांग तर्क से बाहर दिखाई देती है, लेकिन विश्वास की प्रतिक्रिया तुरंत होनी चाहिए। वचन 10 कहता है, अतः वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। कहीं नहीं लिखा है कि उसने पूछा, प्रभु जरा इस बात को समझा कर बताना। मतलब कुछ दिन है हम बैठकर इस पर चर्चा करते हैं और इसे हल कर लेते हैं, और मैं आपको शाश्वती देता हूं जैसे ये आपके लिए कोई समझ नहीं रखता है कि परमेश्वर ऐसा कुछ करेंगे। ये तो भविष्यवक्ता के समझ में ही नहीं आया। लेकिन वचन कहता है, जैसे ही परमेश्वर ने कहा, एलिया ने आज्ञा मानी। वो तुरंत ही सारपत को चला गया। दूसरे शब्दों में, वो कल की राह देखते नहीं रहा। परमेश्वर ने जो उससे कहा उसने आज ही उसकी आज्ञा मानी। मैंने आपको पहले बताया, आज ये परमेश्वर का वचन है और कल ये शैतान की बात होगी। परमेश्वर की आज्ञा और हमारी आज्ञाकारिता के बीच में शैतान की जमीन होती है। जब प्रभु हमें कुछ करने के लिए कहते हैं तो हमें कहना, मैं आज ही इसे करूंगा, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कल ये हमारे कानों में गूंजते रहेगा और ये मरने तक रहेगा। भजनकार जो इसके बारे में कहता मुझे पसंद है। उसने कहा, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। जब प्रभु कहते हैं तो हम काम करते हैं। शायद ये हमें समझ में ना आए, लेकिन प्रभु ने कहा है तो इसे कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं आगे निश्चय हम इसे समझ लेंगे, या परमेश्वर हमें बताएंगे। वो हमसे कहेंगे, मैं स्वर्ग में तुम्हें ये समझाऊंगा। तो विश्वास की मांग शायद तर्क से बाहर की लगे। एलिया यही सीख रहा था। लेकिन विश्वास की प्रतिक्रिया चाहे कुछ भी हो वो तुरंत होनी चाहिए, और विश्वास का परिणाम सिखाने वाला होता है। अब देखिए वचन 10 में क्या होता है। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उस फाटक के पास एलिया ने वो देखा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, एक विधवा। शायद एलिया ये परख रहा होगा कि क्या ये वही विधवा है जिसके पास परमेश्वर मुझे भेजना चाहते हैं। शायद वो सोच रहा होगा, जब इस विधवा को देखूंगा तो उससे कहूंगा कि मुझे पानी चाहिए, और जब वो पानी लेकर आएगी तो मैं खाने के लिए कुछ मांगूंगा, और जब ऐसा होगा तो मैं जानूंगा कि सही विधवा को मैंने ढूंढ लिया है। वो ज्यादा नहीं मांग रहा था, लेकिन उसने जो मांगा वो इस विधवा के लिए बहुत ज्यादा था। वचन 12 उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ी बीन लिए जाती हूँ कि मैं अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। अगर मैं एलिया होता तो सोचता, क्या मुझे इसके लिए भेजा है? वो तो सारपत की ओर जाते हुए यह अपेक्षा कर रहा था कि करीत में उसे जो मिला उससे ज्यादा सारपत में मिलेगा, और यहां तो उसे वो भी नहीं मिल रहा था जो करीत के पास मिला था। शायद प्यास से न मरे, लेकिन लगता था कि भूख से मर जाएगा। लेकिन फिर भी विश्वास से एलिया ने विधवा को जवाब दिया। प्रभु के वचन पर विश्वास किया। इन परिस्थितियों से परे परमेश्वर के वचन की ओर देखा। हालांकि उस विधवा के पास पकाने के लिए केवल कुछ लकड़ियां थी। एलिया ने अपने लंच का ऑर्डर किया। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न कुप्पी का तेल घटेगा। एलिया विश्वास का व्यक्ति था। अब वो इस विधवा को चुनौती देता है कि वो विश्वास की स्त्री हो जाए, और वचन कहता है कि उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। वचन 15, तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। इस विधवा का जो प्रत्युत्तर था और उसने जो किया, इसमें हम अपने जीवन के लिए निर्देश देख सकते हैं। हम इस विधवा से ये जान सकते हैं। इन सारी बातों को देखकर हम अपनी चीज़ों को लेना सीखते हैं। जब हम पहली बार इस विधवा को देखते हैं, जैसे एलिया नगर में आता है, उसके पास जो कुछ था उसने उसे थामा और वो कह रही थी
ये मेरा भोजन है कि मैं रोटी बनाऊं मेरे और मेरे बेटे के लिए। फिर हम देखते हैं उसके हाथ खुले हैं, वो एलिया के लिए कुछ पका कर लाती है और उससे कहती है, इसे खाओ, ये तुम्हारे लिए है। स्त्री के जीवन में, उसके हृदय में और उसकी क्रियाओं में जो बदलाव आया उसे आप कैसे बता सकते हैं? तो चलिए मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आप जानते हैं अपनी वस्तुएं कैसे ले इसी तरह से लेते हैं, अपने हाथ खोल कर। परमेश्वर ने जो दिया, आप अगर उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ कर रख सकते हैं तो शायद कुछ समय के लिए उससे पकड़े रहेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके हाथों में और भी कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके हाथ बंद हैं आपके पास जो है उसके द्वारा। पर जब आप अपने हाथ खोलते हैं, परमेश्वर आपके हाथ से जो चाहे वो ले सकते हैं। और जैसे हम इस कहानी में देखते हैं, और ये तो ज़रूरत का भाग है, और जो कुछ भी वो चाहे वो आपके हाथों में रख सकते हैं। जैसे हम खुले हाथ की मसीहत के बारे में सीख रहे हैं, सवाल तो यह है कि क्या हम जो आज प्रभु के लोग हैं, क्या हम अपनी चीज़ों को लेने के लिए प्रभु पर विश्वास करने को तैयार हैं? विधवा यही तो पाठ सीख रही थी। वो भविष्य की तैयारी करना सीखती है। उसके देने के पहले विधवा तो मरने की तैयारी कर रही थी। उसका भविष्य कितना धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन जब उसने खुद को परमेश्वर के हाथों में रख दिया, परमेश्वर ने उसके भविष्य की देखभाल की, और जब हम वहां से देखते हैं, उसका अनाज बहुगुणित होता चला गया। वो भविष्य के लिए तैयारी करना सीख गई प्रभु पर विश्वास के द्वारा। आज मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो भविष्य के बारे में बहुत ही परेशान है कि क्या होगा, मेरे स्रोतों के साथ में क्या होगा, मेरा 401k और ये सारी चीजें। पर स्त्री ने प्रभु पर भरोसा किया। हम अपनी चीजों को लेना सीखते हैं, अपने भविष्य की तैयारी करना सीखते हैं और परमेश्वर को पहला स्थान देना सीखते हैं। ऐसा लगता है एलिया ने इस विधवा से कठोरता से कहा, अगर इसका अध्ययन न करे तो आपको लगेगा यह दयालु भविष्यवक्ता नहीं था, पर वो तो स्त्री के लिए परमेश्वर की आवाज था। वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था और वो उससे कह रहा था, मैं चाहता हूं कि तुम परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान पर रखो। मैं प्रभु का भविष्यवक्ता हूं, पहले मेरे लिए एक रोटी लेकर आ। और वचन कहता है कि उसने बिल्कुल वैसा ही किया। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। वचन 15। और यीशु इस छोटी कहानी में इस संदेश का सारांश देते हैं इन शब्दों में, जब उसने पहाड़ी उपदेश में ये कहा था। उसने कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। इस विधवा ने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। तो हमारे लिए अगला पाठ है, क्या हमने परमेश्वर को पहला स्थान देना सीख लिया है? कई बार इसे सीखने के लिए जीवन भर लग जाता है। अगर इसे आप थोड़े समय के लिए भी करें तो भी आप अनुभव कर पाएंगे इसके आनंद और इसके रोमांच को, कि प्रभु को पहला स्थान दे और उस पर भरोसा रखे कि वो आपकी परवाह करेंगे। वो हमेशा मदद करते हैं। फिर हम परमेश्वर को हमारी ओर से काम करने देना सीखते हैं। प्रतिज्ञा तो ये है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक न उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, न कुप्पी का तेल घटेगा। और विधवा की आज्ञाकारिता तो इस तरह कहती है। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब वो स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। और प्रतिज्ञा का पूरा होना तो वचन 16 में है। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। उसकी आज्ञाकारिता का परिणाम बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे परमेश्वर ने कहा था। पहला राजा अध्याय 17 हमें ये भी सिखाता है कि स्त्री ने ये सीखा कि विश्वास का प्रतिफल उत्साहित करने वाला होता है। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे, यहोवा के वचन के अनुसार। यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। मैं चाहता हूं इसके बारे में जरा सोचिए, गौर से सुनिए, इसे मत चूकिए। एलिया ने स्त्री को केवल दिया था एक ही छोटी प्रतिज्ञा, जो कि परमेश्वर से थी। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है। वचन 14। अब ये कि यहोवा यों कहता है, उसने उसे 2 साल तक संभाले रखा, जब तक अकाल खत्म न हुआ। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में 31,173 वचन हैं? और इन वचनों में एक वचन स्त्री के बारे में है कि प्रभु यूं कहता है। बस यही है, और इसी ने उसे पूरे अकाल में बचाए रखा। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं
तो ज़रूरी नहीं कि ये बहुत लंबी बातचीत हो, ये तो केवल कुछ शब्द हो सकते हैं। जब प्रभु कहते हैं और हम मानते हैं तो प्रभु अपने वचनों के विरुद्ध में नहीं जाते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस विधवा के घर में हर सुबह कितना आनंद होगा? मतलब हर सुबह वो जागती अपने बेटे को जगाती है, दरवाज़ा खटखटाकर कहती है एलिया आप जाग जाइए, और फिर वो किचन में जाती है और घड़े का ढक्कन वहाँ पर खोलती है और वहाँ पर नीचे में बस थोड़ा सा रहता है तो वो उसे निकाल लेती है और फिर तेल की कुप्पी खोलती है और देखती है कि नीचे में बस थोड़ा सा तेल है कि बस जैसे तैसे आटे में मिलाए और वो उसे पकाती है। और जब एलिया नीचे आता है तो कहती है एलिया कि आज हमारे साथ डिवोशन करेंगे? ये बाइबल में नहीं है, बस मैं कल्पना कर रहा हूँ। क्या आप हमें प्रभु के वचन से सिखाएंगे? कल्पना कीजिए 2 साल तक उस घर में किस तरह से होगा। हर एक सुबह उस दिन के लिए काफी था। अब देखिए, जो कुछ भी समय अब बाकी है, हम एलिया और उस विधवा की कहानी पर गौर कर रहे हैं और ऊपरी सतह पर ऐसा दिखता है कि ये तो कहानी के मुख्य भाग हैं, पर यह तीसरा व्यक्ति है और वही इस कहानी का मुख्य हीरो है और वो व्यक्ति निश्चय ही स्वर्ग के परमेश्वर हैं। चलिए मैं बताऊं इस कहानी में हम परमेश्वर के बारे में क्या सीखे हैं जो आगे बढ़ने में हमारी मदद करेंगे। सबसे पहले हमने सीखा परमेश्वर प्रक्रिया के दोनों कोनों पर काम करता है। इस पर सोचिए। प्रेरितों के काम में फिलिपुस ने देखा कि हजारों लोग उसके प्रचार के कारण मसीह के पास आते हैं और फिर एक दिन बड़ी जागृति के बीच में परमेश्वर फिलिपुस के पास आते हैं, कहते हैं मैं चाहता हूं तुम एक व्यक्ति से बात करो। वो यात्रा कर रहा है, इथियोपियन है और वो तो बाइबल पढ़ रहा है। जब परमेश्वर ने फिलिपुस को सामरिया से बुलाया, उसने इथियोपिया के खोजा को बुला लिया था। यानी प्रभु दोनों तरफ काम कर रहे थे। जिसे भेजा उसमें काम किया, जो प्राप्त करेगा उसमें भी काम किया। अगर प्रभु आपके दिल में रखे कि आप किसी को बताएं, किसी को विश्वास बताएं, तो निश्चित रहिए प्रभु अगर इसमें है, अगर वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं तो उसके दिल में भी काम करे जिसे कहने के लिए कहा है। परमेश्वर ने एलिया से कहा कि करीत से निकलकर सारपत को जा। जबकि वो एक तरफ एलिया के साथ काम कर रहे थे, उसने विधवा के दिल में भी काम किया। जब आप विश्वास से चलते हैं तो आप इस अद्भुत क्रिया में आते हैं। प्रभु सड़क के दोनों तरफ काम करते हैं। नंबर 2, परमेश्वर हमें और जिन लोगों को हम छूते हैं उन्हें आशीष देते हैं। परमेश्वर ने एलिया को गरीब विधवा के पास में क्यों भेजा था? कि वो विधवा उसे भोजन दे, क्योंकि परमेश्वर इस विधवा से प्रेम करते थे और बाइबल इस वाक्य से सहमत है। देखिए, बाइबल में विधवाओं के बारे में सीधे 80 वचन हैं। भजनकार कहता है कि परमेश्वर अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर उन दोनों को आशीष देना चाहते हैं, जो प्राप्त करता है और जो देता है। एलिया ने विधवा के द्वारा जो पानी और रोटी पाई थी, उसके द्वारा उसने आशीष पाई। लेकिन वो विधवा वो भी आशीषित हुई कि परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता को अपने घर में ठहराए और इतिहास में वो सबसे बड़ी विधवा हुई, जैसे नए नियम में जिसने 2 तोड़े दिए थे। जब आप विश्वास से जीते हैं तो प्रभु आपको आशीष देंगे और आपको आशीष देने की इस क्रिया में वो दूसरों को भी आशीष देंगे। विधवा के लिए तो मुश्किल था, और जब आप विधवा हैं और प्रभु को मानते हैं तो भरोसा रखिए वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। परमेश्वर हमें और जिन लोगों को हम छूते हैं उन्हें आशीष देते हैं। और फिर तीसरी बात देखते हैं, परमेश्वर हमारे देने की उत्तमता से आशीष देता है, हमारे देने की मात्रा से नहीं। नए नियम में वो कंगाल विधवा जिसने 2 तोड़े दिए थे, सारपत की विधवा ने जो कुछ उसके पास था वो दिया और प्रभु ने उसका आदर किया। उसके पास में क्या था? उसके पास घड़े में थोड़ा सा मैदा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। जब उसने इसे एलिया को दिया तो उसने सोचा कि वो अपना अंतिम भोजन दे रही है। प्रभु ने उसे इसलिए आशीष नहीं दी कि उसने बहुत ज़्यादा दिया। शायद हमारी इकोनॉमी में उसकी कीमत 5 पैसे भी ना हो। उसने कितनी मात्रा में दिया ये महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन उसने कितनी उत्तमता से दिया ये महत्वपूर्ण है। आपके बैंक अकाउंट में कितना है उसके बारे में नहीं, पर आपके दिल में क्या है इसके बारे में है। प्रभु के बारे में चौथी बात सीखी, परमेश्वर हमें एक दिन एक समय के रूप में आशीष देते हैं। जब मैं ये कहानी पढ़ता हूं तो मेरा सवाल ये है कि प्रभु आपने उस घड़े और कुप्पी को क्यों नहीं भरा?
मैं सोचता हूँ परमेश्वर इस सवाल का जवाब इस तरह से देंगे, अगर मैं ऐसा करता तो तुम घड़े पर विश्वास करते, मुझ पर नहीं। मैं नहीं चाहता तुम घड़े पर विश्वास करो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर विश्वास करते रहो। जब प्रभु ने एलिया को नाले के पास रखा तो उसने कौवों के द्वारा भोजन दिया, सुबह और शाम, इतना ही भोजन कि उस दिन के लिए एलिया का प्रबंध हो जाए। और अब परमेश्वर ने न तो मैदा और तेल इतनी मात्रा में दिया जो एक दिन से ज्यादा हो सके। यीशु हमें ऐसी प्रार्थना करना सिखाते हैं। हम हर समय ये प्रार्थना करते हैं, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें। तो प्रभु इस क्रिया के दोनों कोनों में काम करते हैं। वो हमें आशीष देते हैं ताकि हम दूसरों को आशीष दें। वो केवल संख्या के द्वारा नहीं लेकिन उत्तमता के द्वारा काम करते हैं, और वो हमें आशीष देते जाते हैं एक दिन एक समय में। बाइबल हमें बताती है कि सारपत की विधवा ने एलिया को स्वीकार किया। इसके प्रभाव में वो यीशु मसीह को स्वीकार कर रही थी। आप कहेंगे ये कहाँ है? मत्ती 10:40 कहता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है, प्रेरितों के बारे में कहता है, वो मुझे ग्रहण करता है। आगे कहता है कि भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे, वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। यही प्रतिफल सबके लिए उपलब्ध है जो यीशु को विश्वास से ग्रहण करते हैं। यीशु हमारे संसार में आते हैं क्षमा के साथ में और स्वर की प्रतिज्ञा के साथ। सोचिए, जब हम उसे ग्रहण करते तो क्या होता है? तो हमें क्षमा मिलती है और स्वर की प्रतिज्ञा मिलती है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, मैं चाहता हूं कि एलिया आपका शिक्षक हो जाए। शायद आप कहें, पास्टर जर्मया, मैं इन सारी बातों को बिल्कुल नहीं समझ सकता हूं। मुझे पता नहीं, मेरे जीवन में जो भी सवाल है, क्या मेरे पास सबके उत्तर हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कई साल से मैंने लोगों से कहा, अगर सारे सवालों के जवाब मिले तो विश्वासी नहीं बनेंगे। विश्वास का उपयोग करने से विश्वासी बनते हैं। और जो यीशु ने कहा, देखिए यीशु ने यही कहा, उसने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। देखिए, ये तो केवल एक, यानी बस एक बाइबल का वचन है जिस पर हजारों हजार लोगों ने अपना विश्वास रखा है और वो विश्वास में आए हैं। क्या ये आपके लिए समय नहीं है कि प्रभु ने जो कहा है उस पर भरोसा रखें? आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ अनंत काल बिताएंगे, तो बस अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु से कहिए कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। और अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या कलीसिया को, और अपने विश्वास में आप निरंतर बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और आशा है अगली बार आप फिर से जुड़ेंगे यहीं पर दिशा परिवर्तन में।